हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से पार्ट 1 और जानेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका। तो दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। और अगर परसेंटेज आपको नहीं आता तो इसके आगे वाले टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का टॉपिक समझना पड़ेगा और उसकी सहायता से आगे आने वाले परसेंटेज की सहायता से आप SI CI प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो की क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला टाइप दोस्तों हमारा है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम की सहायता लेंगे। तो ये वाला जो वेन डायग्राम है, इसकी सहायता से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो सारे उत्तीर्ण वाले ही लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में उत्तीर्ण दिए हुए हैं सारे। तो 60% विद्यार्थी किस में हो गए? गणित में। और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% दोनों में। तो हम लोग दोनों वाला क्या करेंगे, इसको ऐसे ग्राफ बना देंगे। तो ये 50% हो गया और 70% ये अंग्रेजी में। अब इसको हम लोग दोस्तों करेंगे 60 + 70, इस दोनों को ये जोड़ देंगे 60 और 70 को, और इसमें से ये जो बीच वाला आ रहा है इसको हम लोग घटा देंगे। तो टोटल आ जाएंगे विद्यार्थी कितने परसेंट पास हुए। टोटल पास और 60 70 कितना हुआ, 130 - 50 इक्वल टू 80%। ये हमारा आ गया 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो हम लोगों को अनुत्तीर्ण वाला निकालना है। और इसमें क्या क्या दिया है, 75% छात्र उत्तीर्ण हुए और 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इसको हम और 35% दोनों में, तो इसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अनुत्तीर्ण में, या उत्तीर्ण में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को एक ही में कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसमें पूछा गया अनुत्तीर्ण, तो ऊपर 75% छात्र जब उत्तीर्ण हुए हैं एक प्रश्न पत्र में, तो 25% जब 75% पास हो गए हैं तो 25% फेल हो गए होंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% पास हो गए हैं तो 45% फेल। अब ये देखिए दोनों दोस्तों फेल में कन्वर्ट हो गया है और दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। अब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, वही वाला ऊपर वाला पहले प्रश्न पत्र में जो बनाया था, क्योंकि हम लोगों को दोनों में भी फेल दिखाना है। तो पहले में 25% और दूसरे में 45, और टोटल कितने, दोनों में अनुत्तीर्ण 35। अब 45 और 25 को जोड़ के 35 से घटा देंगे तो टोटल मतलब अनुत्तीर्ण छात्र निकल आएंगे। तो टोटल फेल इक्वल टू 25 + 45 और -35। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 65 70। तो 70 - 35, तो 70 में से 35 के तो कितना हुआ, 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए परीक्षा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो इसमें दोस्तों उत्तीर्ण आ रहा है, दोनों में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो हम लोगों को उत्तीर्ण में कन्वर्ट करना पड़ेगा तीनों को। तो पहली परीक्षा में 60% लड़के और दूसरी गणित में थे 60% और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए।
तो ऊपर वाले जो उत्तीर्ण पहले से ही दिए हुए हैं, और फिर दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो 70% कितने, तो 70% लड़के उत्तीर्ण हुए होंगे दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों के लिए हम लोग ऐसा वाला डायग्राम बनाएंगे। तो 30, तो ये 70% ये हो गया दोनों विषयों में, और ऊपर ये 60 और ये 65। अब हम लोग इन 60 और 65 को जोड़ के 70 से घटा देंगे, तो दोनों विषयों में टोटल उत्तीर्ण लड़के आ जाएंगे। तो टोटल पास, तो 60 + 65 - 70, तो ये हो जाएगा 125 - 70। तो ये हम लोग 125 से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये रहेगा, फिर 12 में से 7 गए 5, तो ये 55% बच्चे पास हो गए। तो दोस्तों कुल यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो टोटल कितने लड़के हैं, 600, तो कितने वर्ष से उत्तीर्ण हुए हैं, तो 55% उत्तीर्ण हो गए। तो 600 का हम लोग 600 का 55% निकाल लेंगे तो हमारे कुल लड़के उत्तीर्ण आ जाएंगे। तो 600 का 55%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 600 × 55/100, तो ये 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 33, 303 बच्चे उत्तीर्ण हुए परीक्षा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो इसमें देखिए एक ही चीज़ में कन्वर्ट है, तो इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो पास निकालना है दोस्तों हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग फेल निकालते हैं, उसके बाद पास निकालेंगे। तो हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 52% विद्यार्थी हिंदी में, और दोनों में कितने % है, 17%, 17% दोनों में, और 42% अंग्रेजी में। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि कितने कितने जो स्टूडेंट हैं फेल हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को 52 + 42 ऐड कर देंगे, तो ये फेल वाली संख्या निकल आएगी दोस्तों। 52 + 42 से घटाएंगे 17, तो ये हमारी फेल वाली संख्या निकल आएगी। तो 52 42 कितना हो गया, ये 4 9, 94 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 94 में हम लोग 17 घटाएंगे तो ये हमारा 77% निकल आएगा। 77% विद्यार्थी फेल हो गए हैं दोनों विषयों में, सॉरी 100 में से 77% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो टोटल कितना होता है 100, तो 100% में 77% जब फेल हैं तो कितना बचा, 23% पास, दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। तो 100 में से हम लोग 77 घटा देंगे तो हमारा आएगा 23% पास विद्यार्थी हो जाएंगे दोनों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया कि 77% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि 77% विद्यार्थी फेल हैं। तो हम लोग 100 में से 77 घटाएंगे तो ये 23% आ जाएगा, जो कि पास हो चुके हैं दोनों विषयों में, या पास हो गए दोनों विषयों में कह सकते हैं, या टोटल कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगले पार्ट के लिए मैं आपको कल वीडियो दूंगा पार्ट 2, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक भी होंगी, जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से पार्ट 2 और जानेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए और इसको शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले पार्ट 1 में इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि एग्ज़ाम में आने लायक थे। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो ये टाइप है हमारा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई जाए तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला लगाना चाहिए। तो इफेक्टिव परसेंटेज इक्वल टू A + B +
ए इंटू बी अपॉन 100। तो दोस्तों इसमें लंबाई बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे, लंबाई को ए और चौड़ाई को बी। तो हम लोगों ने लंबाई चौड़ाई को मान लिया। और जब भी दोस्तों लंबाई बढ़ाई जाए या इंक्रीज कही जाए तो हम लोग हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे, और जब घटाई जाए तो हमेशा दोस्तों माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें दोस्तों बढ़ाई जा रही तो हम लोग इसमें प्लस का सिंबल लेंगे। तो इफेक्टिव परसेंटेज इक्वल टू ए का मान है 5 प्लस और बी का मान हमने 10 माना, प्लस 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू अपॉन 100। तो ये कट जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा दोस्तों 15 प्लस 1/2। अब हम लोग दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, ये 30 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 31/2। अब इसका 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 15.5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए जबकि चौड़ाई 10% घटाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। तो इफेक्टिव परसेंटेज इजकल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इसमें दोस्तों हम लोग ए मानेंगे, ए इजकल टू 20% इंक्रीज हो रहा है तो इसमें प्लस का साइन लेंगे, और बी इजकल टू 10% माइनस का 10 लेंगे क्योंकि इसमें घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 क्योंकि माइनस है, फिर प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100, और ये 0 से 0 कटा, ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल टू 8% का परिवर्तन हुआ। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसमें बढ़ाने की बात हो रही, मीन्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें प्लस का हम लोग लेंगे 25%। तो आपको दोस्तों पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। तो इसमें भुजा दी हुई है 25%, तो इसमें ए इंटू ए कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25। तो इसमें 2 बार काउंट करेंगे 25। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला लगा के हम लोग इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए का मान हमने 25 माना है और बी का मान भी 25 होगा क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो उसमें ए 2 बार काउंट कर देंगे। तो ये 25 इंटू 25 अपॉन 100, ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25 अपॉन 4। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 4 हो गया, 4 पंजे 20, ये 200 प्लस 25 इक्वल टू 225 अपॉन 4। अब हम लोग इसका डिवाइड करेंगे 4 से, तो आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 56.25% का परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिशत बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr। 2π तो ये कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, और इसमें r दिया हुआ है 5% की वृद्धि हो रही, तो r बराबर 5%। तो आगे क्या हो दिया कि उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको आसानी से इफेक्टिव परसेंटेज के फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो इसमें आर 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 5, तो इसमें हम लोग ए भी 5 मानेंगे और बी भी 5 ही मानेंगे। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100।
अब हम लोग मान रख देंगे 5, ए का मान है 5 प्लस 5 बी का मान प्लस 5 इंटू 5 अपान 100। अब हम लोग काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, फिर ये 5 काटेंगे 10, सॉरी 5 को 20, ये 4 हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1/4। अब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 10 चौक 40 प्लस 1 इक्वल टू 41/4। अब इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज में निकल आएगा दोस्तों फार्मूला से, तो ये आ जाएगा 4 धाम 40 और दशमलव, फिर 4 दूनी 8, 5 4 पंजे 20, फिर ये 10.25% का उसके क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 10.25% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो अगले वीडियो में दोस्तों इसके पार्ट 3 में कुछ और क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी में आने लायक होंगे, और कुछ नई ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से पार्ट 3 और जानेंगे मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्न जिनको हम लोग परसेंटेज की सहायता से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसकी आसान ट्रिक सीखिए और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जानिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों शुरुआत में हमारा एक मिश्रण है जिसे हम लोग विलयन कहेंगे। तो इसमें ये 5 लीटर का विलयन है दोस्तों, जिसमें 40% एल्कोहल है, एल्कोहल, और बाकी हम लोग कह सकते हैं इसमें वाटर है, 60% वाटर। तो आगे कहा गया इसमें 1 लीटर पानी डालने पर नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा पूछी गई। तो हम लोग जब 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो टोटल विलयन कितना हो जाएगा, 5 + 1, तो ये 6 लीटर हो जाएगा दोस्तों ये नया विलयन। तो इसमें दोस्तों पूछी गई एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी नए विलयन में। तो दोस्तों पहले विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी है 5 लीटर में, 5 लीटर का हम लोग 40% निकालेंगे, तो ये कटा 2 दूनी 4, तो पंजे 10, 5 से ये कटा, तो 2 लीटर इसमें एल्कोहल है, तो इसमें 5 का 40% निकालेंगे तो ये 2 लीटर एल्कोहल आ जाएगा। तो 2 लीटर जब एल्कोहल है तो 3 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर, 3 लीटर वाटर। तो दोस्तों इसमें पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही ना कि एल्कोहल की मात्रा। तो इसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो एल्कोहल की मात्रा तो उतनी रहेगी पर वाटर का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों जो 6 लीटर का विलयन है इसमें एल्कोहल की मात्रा बराबर रहेगी, और एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 2 लीटर। तो हम लोग 6 लीटर में जो 2 लीटर आया है उसमें परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, एल्कोहल की मात्रा का परसेंटेज कितनी है, तो ये हो जाएगा 2/6। तो 2 तो एल्कोहल है और कितने में से है, तो इससे नए विलयन से पूछा गया तो इसको हम लोग बटे में रखेंगे इंटू 100। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 2 3 6 50, अब ये आ जाएगा दोस्तों 100/3। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा होगी 33 सही 1/3%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इसे घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने % नमक है। तो दोस्तों सॉल्व हम लोग इसको करेंगे आसान तरीके से। तो सबसे पहले विलयन में दोस्तों 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो 6 का 5% हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, नीचे हम लोग निकालते हैं 6 का 5%, ये 100, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा दोस्तों 2 से काटेंगे ये, तो ये 3/10 आ जाएगा। 6 लीटर के घोल में 5% नमक है तो इसमें 3/10 लीटर नमक हो गया, और बाकी का वाटर। दोस्तों बता रहा है कि वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो नया विलयन क्या हो गया, कितने लीटर का रह गया, 5 लीटर का। तो पूछा गया है तो
कि नए विलयन से जो शेष बचा हुआ घोल है इसमें कितने % नमक रह जाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया तो इसमें केवल पानी ही उड़ेगा वाष्प द्वारा, नमक उड़ नहीं सकता क्योंकि नमक तो भारी होता है। तो इसमें नमक की जो मात्रा है वो भी सेम रहेगी, मीन्स 3/10। तो 5 लीटर विलयन से 3/10 हम लोग निकालेंगे, 5 लीटर विलयन में नमक की मात्रा निकालेंगे कि कितने % है। तो ये हो जाएगा 3/10। किससे निकालना है दोस्तों? 5 लीटर बिलियन से, इसलिए इसे 5 हम लोग बटे में रखेंगे इंटू 100 परसेंटेज में पूछा गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 20, फिर ये 0 से 0 कटेगा। तो दोस्तों 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 इजकल टू 6%। तो इसमें दोस्तों 6% नमक की मात्रा रह गई। तो इसमें दोस्तों जो शेष बचे हुए घोल में परसेंटेज ऑफ नमक का पूछा गया था, तो इसमें परसेंटेज ऑफ नमक का हो गया 6%। इस टाइप से इस क्वेश्चन, इस ट्रिक्स की सहायता से आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो दोस्तों एक विलयन है 300 ग्राम का, इसमें दोस्तों 40% चीनी है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी होगी। तो 300 का 40% कितना हो गया दोस्तों? 120 ग्राम इसमें चीनी हो गई, शुगर। और बाकी का इसमें दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वाटर है, मीन्स इस 300 में से 120 घटाएंगे तो 180 ग्राम कह सकते हैं वाटर, या और कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। और इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। मान लो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग चीनी मिलाएंगे तो पहले तो हम लोग जो परसेंटेज ऑफ जो 120 ग्राम है उसमें भी मिलानी पड़ेगी। तो मान लिया x ग्राम हम लोगों ने चीनी मिलाई, तो जो चीनी मिला रहे हैं तो हम लोगों को घोल में भी मिलाना पड़ेगा, मीन्स सोल्यूशन विलयन में भी मिलाना पड़ेगा, तभी हम लोगों का बराबर होगा। तो सोल्यूशन है हमारा 300 और इसमें भी चीनी भी मिलाई जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो चीनी का परसेंटेज ऑफ 50% है, तो और जो सोल्यूशन का परसेंट है टोटल वो 100% है दोस्तों। तो ये हम लोग काटेंगे दोस्तों, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240 प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस x। अब हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं 75 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 60। तो इसमें कितने ग्राम, तो 60 ग्राम इसमें चीनी रह गई। इस टाइप से दोस्तों, इस तरीके की सहायता से आप इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो एक सोल्यूशन है चीनी और पानी का 12 लीटर का, तो इसमें दोस्तों 4% जो है चीनी है, तो 12 लीटर में हम लोग 12 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% ये चीनी हो गई। तो 12 का हम लोग 4% निकालेंगे तो कितना होगा, 12 इंटू 4/100। तो ये 2 से कटेगा 50, फिर ये 2 से कटेगा 25, तो ये 12/25 आ जाएगा दोस्तों। 12/25 लीटर इसमें हो गई चीनी, और बाकी का जो बचा हुआ है वो हो गया हमारा पानी, वाटर हो गया। अब कह रहा है घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। तो जब 12 लीटर जब पानी उड़ा दिया गया, जब पहले 12 लीटर था, 2 लीटर इसमें पानी उड़ा दिया गया, तो कितना लीटर दूसरा, तो अगला नया मिश्रण कितने का रह जाएगा, 10 लीटर का। तो दोस्तों उड़ेगा पानी ना कि चीनी, तो जो चीनी का जो घोल रहेगा वो उतना ही रहेगा। तो दोस्तों चीनी का जो घोल है उतना ही रहेगा, तो नए मिश्रण में भी चीनी उतनी ही रहेगी, 12/25 लीटर। तो इसमें कितने % चीनी होगी, तो इसमें हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 12/25 ये हो गया। और कितने में से घोल से हम लोगों को कितने % चीनी है, तो इस घोल से हम लोग चीनी का % निकाल लें, तो इसको बटे में रखेंगे 1/10 इंटू 100। अब इसको काट देंगे 0, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया दोस्तों 24/12 दूनी 24/5, 24/5।
अब इसका हम लोग भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 अक्कू 20 पॉइंट लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40, तो 4.8% इसमें चीनी है दोस्तों। पहले थी 4% चीनी, तो नए घोल में चीनी का परसेंट 4.8%। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं और वीडियो अपलोड करके आपको नई नई ट्रिक बता सकूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे परसेंटेज के पार्ट 4 में, जिसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होंगे और उनकी करने की सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से पार्ट 4 और जानेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन SSC 2011 में आ चुका है। तो इसमें दोस्तों दे रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है, तो तीसरी संख्या हम लोग मान लेंगे 100, तीसरी संख्या माना 100, तभी तो दोस्तों ये 25% और 20% कम होंगी। तो ये जब तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी है 25% कम, तो पहली संख्या हो गई 75 और दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है 20%, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 80% या 80 कह सकते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, मान लो पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या का x% है, क्या का x%, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दोस्तों हम लोगों ने कितनी निकाली 75, तो 75 इक्वल टू दूसरी है 80 इंटू x/100, क्योंकि परसेंटेज है तो इसलिए बटे में 100 का, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 100 अपान 80। अब ये हम लोग काट देंगे। अब ये 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चाकू 8। अब हम लोग 75 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 5 से लगा 2 और 5 7 35 37, 375/4। तो ये 4 का भाग हम लोग डिवाइड करेंगे 375 में, तो ये आ जाएगा 4 9 36, 1 बचा 4 3 12 पॉइंट 4 7 28, 93.7% कम है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्यों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या है। तो ये हम लोग लिख लेंगे 300, ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 25, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 20/100, क्योंकि परसेंटेज है दोस्तों, तो ये 100, ये 20% का 100 नीचे आ गया, फिर 20 का परसेंट 100 नीचे आएगा, फिर ये 0 से 0 काटा, फिर ये 2 0 से काट दिया, और ये 5 दूनी 5 25, फिर 5 दूनी 10, 2 से ये काट दिया, तो कितना हो जाएगा 15। तो 300 का 25% का 20% क्या होगा 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें संख्या पूछी गई, तो मान लेंगे हम लोग संख्या बराबर माना संख्या इक्वल टू x, और इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या के 75%, तो माना संख्या x है तो x का 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें वही संख्या ज्ञात करनी है। तो x का मान हम लोगों को निकालना है दोस्तों, तो x इंटू 75/100 प्लस 75 इक्वल टू x। अब ये हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये 25 3 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3x/4 प्लस 75 इक्वल टू x। तो आगे हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोग 75 करेंगे तो ये 75 इक्वल टू x माइनस 3x/4, तो 75 इक्वल टू
अब हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, तो क्या आएगा दोस्तों 75 इजकल टू एक्स बटे 4। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजकल टू 4 पंजे 20, हाथ से लगा 2, 4 7 28, 300, तो x का मान आ गया 300। तो भाई संख्या हम लोगों से पूछी जा रही थी, तो हम लोगों का x का मान आ गया 300। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने % विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या हम लोगों को, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या हम लोग 100 टोटल कॉलेज में 100 मान लेंगे, और इनमें रेशियो कितना है 3:2। तो बॉय कितने कॉलेज में, तो 100 इंटू इन दोनों को, इसमें लड़कों का अनुपात है ये 3, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों का टोटल जोड़, तो 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, तो बचती हैं 60% लड़के या 60 लड़के कह सकते हैं। अब हम लोगों को गर्ल्स का निकालना पड़ेगा, गर्ल्स कितनी है, तो 100 टोटल में से लड़कियां कितनी, 2, रेशियो कितना दिया 3:2 का, इसलिए 2 लड़कियां, 2 रेशियो में लड़कियां हैं, तो 2 बटे टोटल कितना 5, तो 5 दूनी 10, तो 40 हैं लड़कियां या गर्ल्स कह सकते हैं, 60 लड़के और 40 लड़कियां। और उसमें यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो 60 में से 60 का 20% हम लोग निकाल लेंगे 100, फिर प्लस दोनों का योग है दोस्तों, तो लड़कियां कितनी है 25%, तो लड़कियां हैं 40, तो 40 का 25% अपॉन 100। अब हम लोग निकाल लेंगे कितने बालिग हैं, इसमें दिया गया है इसमें 25% और 20% बालिग हैं, तो ये बालिग वाला हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग काटेंगे 0। अब पूछा क्या गया है बालिग नहीं है, तो बालिग वाला निकाल लेंगे पहले, तो ये काट दिया 2 से, फिर ये 0 से फिर कटाइए दोस्तों, तो कितना आ गया 12 प्लस, फिर ये हम लोग काटेंगे 25 चक्कू 100, फिर 4 से काटेंगे ये 10, तो 12 + 10 इजकल टू 22। 100 में से 22 लड़के लड़कियां बालिग हैं, तो इसमें पूछा गया बालिग नहीं है, तो बालिग नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो क्या करेंगे टोटल में से 22 घटा देंगे, तो 100 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा 78% या 78 लड़के लड़कियां बालिग नहीं हैं। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन है तो आप इस सहायता से आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है 100% बा गर्ल्स का, और रेशियो परसेंट कितना है 100, जिसमें से 70% बॉय हैं और 30% कितने हैं 30% गर्ल्स। तो गर्ल्स की संख्या कितनी दी है 30% का हम लोगों को दिया हुआ है, 30% इजकल टू 504। तो और पूछा गया लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है 70%, तो 70% बराबर पूछा गया है 70% बराबर x मान लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 504 इंटू 70/30, 70/30। अब ये 0 से काटा, 0 से 0 काट दिया, फिर ये 3 से काटेंगे 504, तो ये 3 एकम 3, 6 का 18, 3 8 24, 168 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1176, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसकी सहायता से इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करके नए नए ट्रिक बताता रहूँगा। तो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें, करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।